आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली स्ट्रिंग्स की सर्चिंग करने के लिए। तो इसमें हम दो मेथड्स यूज करते हैं, मैच और टेस्ट। सभी लैंग्वेजेस में रेगुलर एक्सप्रेशंस सेम ही होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सर्च पैटर्न बनाते हैं। उसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम टास्क जैसे कि वैलिडेशन हो गया, सर्चिंग हो गया या टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो गया, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशंस को समझने के लिए ये 6 टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स से सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। बेसिक सिंटैक्स मतलब लिटरल कैरेक्टर्स और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया पैटर्न नाम से, इसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे। ये एक स्लैश से शुरू होगा, स्लैश से एंड हो जाएगा। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न है। इस स्ट्रिंग के अंदर हमें इसको सर्च करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक टेस्ट को हम यूज़ करेंगे, एक मैच मेथड को यूज़ करेंगे। मैच मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं सर्चिंग करने के लिए कि ये जो चीज़ है ये कितनी एग्जिस्ट कर रही है। और टेस्ट हम यूज़ करते हैं वैलिडेशन के केस में, जैसे अगर हमें ईमेल वैलिडेट करना हो या फ़ोन नंबर वैलिडेट करना हो, उस केस में हम टेस्ट को यूज़ करेंगे। दोनों का ही एक बार आउटपुट देख लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, टेस्ट वाले में अगर हम देखें इस पैटर्न के अंदर, ये जो पैटर्न है क्या ये इस स्ट्रिंग के अंदर, इस वाले स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, इसके अंदर हमने जो भी लिखा हुआ है A B C हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम बस ये सर्च करने की सोच रहे हैं कि क्या ये ए कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल ये ए कैरेक्टर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसने ट्रू दे दिया हमें। तो ये जो टेस्ट मेथड है ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। मैच मेथड हमें ये बताएगा कि ये कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इसको बिना जी, इसके जी मतलब ग्लोबल, बिना इस जी लिखे इसको सर्च करोगे तो ये इस तरीके से आपको आउटपुट देगा। बट आपको इसको जी के साथ में यूज करना है, जी का मतलब कितनी बार ये आ रहा है। तो ये हमें मैच पैटर्न में हम हमेशा इसको जी के साथ में इसको यूज करेंगे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, एक मैच मेथड हमेशा एक एरे रिटर्न करता है जो हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ कितने अकरेंस हैं उसमें। तो हमने ये बोला कि ये जो ए आइटम है ये कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसने हमें दो आउटपुट दे दिए कि 2 बार ये ए एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखें इसमें, जैसे डॉट, डॉट को हम यूज करते हैं किसी भी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन को मैच करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर को इसमें सर्च करो तो ये हमें बोल देगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसमें सारे कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट कर दिए हैं। फिर हमारे ये कैरेक्टर, हम कैरेट को यूज करते हैं। कैरेट का मतलब है कि कोई एक चीज हम स्टार्टिंग में सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि क्या ए इसमें स्टार्टिंग में इस स्ट्रिंग के अंदर है। तो इसको एक बार सर्च करते हैं हम। तो उसने बोला फॉल्स, कि नहीं ए कैरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं है। अच्छा स्टार्टिंग में वी है, तो मैं वी को यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसने मुझे बोला वी के केस में भी इसने मुझे बोला कि नहीं वी भी नहीं है, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ स्मॉल वी को और ये मुझे दे रहा है कैपिटल वी। तो अगर मैं इसमें कैपिटल वी ही सर्च करूँ तो ये मुझे बोलेगा कि हाँ स्टार्टिंग में कैपिटल वी एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू। अब अगर मुझे इसको स्मॉल, मैं इसको स्मॉल वी ही रखूं, अब मुझे ये सर्च करना है कि इस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में स्मॉल वी या कैपिटल वी दोनों में से कोई भी है क्या। तो मैं जी के आगे आई लिख दूंगा, आई मतलब इनसेंसिटिव। तो ये चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों ही केस में ये मैच करेगा। नेक्स्ट, डॉलर साइन, ये एंड में किसी स्ट्रिंग को चेक करता है। अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि आप एक कैरेक्टर ही लिखो, मैं इसमें पूरा वर्ड भी लिख सकता हूँ, तो भी ये मुझे दे देगा कि हाँ स्टार्टिंग में विजय एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसको एंड में करना चाहूँ डॉलर के लिए, मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्या लास्ट में ए आर है, ए आर के बाद में आपको डॉलर लगाना है। तो अब ये चेक करेगा कि क्या इस स्ट्रिंग के लास्ट में ए आर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया कि हाँ एंड में ए आर एग्जिस्ट कर रहा है। एस्टरिक, एस्टरिक हम यूज करते हैं, इट मैचेस जीरो और मोर अकरेंस ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट।
इसका मतलब ये हो गया, मैंने किसी भी एलिमेंट के बाद में मैं स्टार लगाऊंगा तो अब ये चेक करेगा कि क्या ये जीरो या वन टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये मुझे सारे ही कैरेक्टर प्रिंट करके दे देगा कि हाँ, ये ए एलिमेंट इसमें जीरो या वन टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू। तो जहां पे भी ये एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सारे ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। एस्ट्रिक आपको बाद में खैर अच्छे से समझ में आएगा। प्लस कैरेक्टर, प्लस हम यूज करते हैं वन और मोर एक्रेंस के लिए कि कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है जहां पे भी कम से कम एक बार ए एलिमेंट आ रहा है। तो मैं इसमें एक बार दो ए लिख देता हूँ। तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया। इसने बोला कि हाँ, ये एक या एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है तो इसने मुझे डबल ए प्रिंट कर दिया कि इस वाले केस में यहाँ पे डबल ए है और कुमार के अंदर सिंगल ए है। तो इसने मुझे दो आइटम प्रिंट कर दिए। क्वेश्चन मार्क हम यूज करेंगे जीरो और वन अकरेंस के लिए। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली जीरो या वन टाइम ए एग्जिस्ट कर रहा है। तो जीरो के केस में तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो तो ऑब्वियसली होगा ही इसमें। और वन के केस में ये मुझे सिंगल सिंगल जो भी आइटम्स है वो इसने मुझे प्रिंट कर दिए। ठीक है, मतलब जीरो या वन टाइम अगर कोई चीज एग्जिस्ट करनी है, इसको चेक करना है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे। आगे जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से इन सभी चीजों का यूज हमें समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर क्लासेस क्या होते हैं और रेंजेस को किस तरह से यूज किया जाता है।